एक समय आनर्त देश के राजा ने अपने चातुर्मास वर्ष के उपलक्ष्य में साकल्य मुनि को अपना पुरोहित बनाया। तो साकल्य ऋषि क्या करते थे, नित्य अपने आश्रम से एक विद्यार्थी को पूजा पाठ कर राजा को आशीर्वाद देने के लिए भेजते थे। पूजा पाठ कर आशीर्वाद देकर के ब्रह्मचारी लौट आते थे। अब ये याज्ञवल्क्य ऋषि साकल्य ऋषि के यहाँ ही थे और वहीं वेदाध्ययन कर रहे थे। एक दिन साकल्य ऋषि ने कहा, आज तुम जाओ राजा को आशीर्वाद दे आओ। तो पूजा किए, मंत्राक्षत अपने हाथ में लिए, याज्ञवल्क्य जी राजा के पास गए आशीर्वाद देने। तो राजा विषय में आसक्त थे, तो राजा ने मंत्राक्षत लेने से मना कर दिया। बोला, ये पास में सूखी लकड़ी है ना, इसी पर रख दो। और जैसे याज्ञवल्क्य जी ने सूखी लकड़ी पर मंत्राक्षत फेंका तो महाराज उस सूखी लकड़ी में नए पल्लव आ गए। और इसको जब देखा, शाखाएं निकल गई, पल्लव आ गए। राजा ने देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ। बिना दक्षिणा लिए क्रोधित मुद्रा में याज्ञवल्क्य वहां से लौट आए। और साकल्य ऋषि ने जिस भी शिष्य को भेजा बाद में, उसके मंत्राक्षत का वो प्रभाव नहीं हुआ। राजा ने साकल्य ऋषि से बार बार अनुरोध किया कि याज्ञवल्क्य जी को ही मेरे पास भेजिए प्रभु। लेकिन साकल्य ऋषि कहते रह गए, गुरु हैं याज्ञवल्क्य जी के, वेद पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहते रहे, बोले मैं दोबारा उस राजा के यहाँ नहीं जाऊंगा। तो साकल्य ऋषि रुष्ट हो गए, बोले तू हमसे विवाद करता है और नहीं जाएगा तो हमने जितनी वेद की विद्या पढ़ाई है संकल्प करके उसका वमन कर दो। इन्होंने ऐसा ही किया और सारी विद्या जो पढ़ी थी वेद की संकल्प करके वमन कर दिया। तो मंदबुद्धि हो गए। फिर सूर्य की उपासना की तो सूर्य भगवान ने इनको वेद पढ़ाया। ये है याज्ञवल्क्य ऋषि, कोई साधारण नहीं है। याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी, एक का नाम है कात्यायनी। छांदोग्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी की बड़ी महिमा लिखी है। इन्होंने जनक की सभा में लगातार 6 महीने तक शास्त्रार्थ किया था। शास्त्र के गंभीर विद्वान हैं और समाधि लगाने में तो अद्वितीय हैं, जोगी भगवत भक्तों में प्रधान हैं। यह राम कथा याज्ञवल्क्य जी को काकभुचुंडी जी ने सुनाई थी और वही कथा अब ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे। तो देखो, पार्वती मैया शिव जी के सामने आकर के विराजमान हुई। तुलसीदास जी शिव के स्वरूप का दिव्य दर्शन करा रहे हैं। आइए हम लोग आनंद लेते हैं और शिव का इसी स्वरूप में ध्यान करते हैं। बाबा लिखते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलीन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभा। शांत मुद्रा में भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। जटाओं का मुकुट है, जटा ही मुकुट की तरह है। आंखें बड़ी बड़ी, नीलकंठ तो हैं ही, क्योंकि विष पिया तो नीलकंठ हो गए। और महाराज चंद्रमा है विराज रहे, गंगा है विराज रही, ऐसे दिव्य रूप में बैठे हुए हैं। तो भक्त ने कहा बाबा से, तुलसीदास जी से, बाबा आपको कुछ पता चल रहा है भगवती क्यों जाकर बैठी हैं? बोले हाँ। क्यों? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी,
सकल